नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सच के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के सामने दो दोस्तों के साथ घटी हुई एक ऐसी अजीबो गरीब सच्ची घटना की सच्ची कहानी लेकर आ गया हूँ, जिस सुनने के बाद आज आप लोग के रोंगटे बहुत दिनों बाद ज़रूर खड़े हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि एक ऐसी अजीबो गरीब घटना है जिसकी कल्पना तो कभी कोई इंसान किया ही नहीं होगा कि मेरे एक बेस्ट फ्रेंड की वजह से मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा घट जाएगा। अरे मैं पहले से ही सस्पेंस खोल रहा हूँ। आइए शुरू से शुरुआत करते हैं, एंड तक पहुँचते तो सुनने में समझने में ज़्यादा मज़ा आएगा, थोड़ा सस्पेंस क्रिएट होगा तो और भी ज़्यादा फील आएगा। दरअसल ये घटना आज से कुछ साल पहले की है। एक छोटे से गाँव में, बहुत छोटे से गाँव में दो घनिष्ठ दोस्त रहा करते थे। महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव था। गांव का नाम लेना मैं सही समझता नहीं हूं, लेकिन दो ऐसे दोस्त रहते थे इस गांव में, भरत और श्याम नाम के, जो कि एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं करते थे। ऐसे वाले दोस्त की एक दूसरे के लिए जान देना, तो क्या मतलब जान देना बहुत छोटी चीज है। कुछ भी कर गुजरे, कुछ भी एक दूसरे के बिना नहीं करते थे। कहीं जाना हो, कोई काम हो, कहीं से आना हो, कुछ भी नहीं एक दूसरे के बिना सोचते भी थे ये लोग। दरअसल ये दोनों दोस्तों की मिसाल पूरा गांव दिया करता था। भरत और श्याम, दो जिसमें एक जान तरह के दोस्त थे। बचपन से ही लंगोटिया यार थे और अब बड़े हो चुके थे। इनकी शादी अभी नहीं हुई थी, लेकिन अपने घर पे खेती करके अपने माता पिता का भरण पोषण कर रहे थे। एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों के लिए ही कोइंसिडेंटली एक ही गांव से रिश्ता आता है। दोनों अपनी शादी के लिए एक ही डेट डिसाइड करते हैं और एक ही मंडप में दोनों की शादी होती है। दोनों की पत्नी सेम गांव से थी, एक दूसरे को जानती थी, तो ये दोनों का पारिवारिक माहौल भी और भी ज्यादा फ्रेंडली हो चुका था। अब क्या होता कि कुछ समय बाद इनके बच्चे पैदा हुए। दोनों की लड़की, भरत की भी लड़की हुई और इधर श्याम की भी लड़की हुई। अब एक टाइम ऐसा आया कि श्याम जो था ना, अपने खेत में जो भी फसल होती, जो भी चीज उगती, उसको ना ट्रक में लोड करवा कर कहीं बाहर भेज देता बेचने के लिए। उसके अंडर में लोग काम करते थे। भरत का जो साला था वो भी एक भरत का हाथ बटाता। अब एक दिन ऐसा होता है कि भरत के खेत में ना अच्छा खासा कॉटन हुआ था, तो उसने सोचा कि रात में जाऊंगा, लोड करवा दूंगा और रात में लौट के बढ़िया आराम करूंगा और अगले दिन खेत नहीं जाऊंगा, पूरा आराम, क्योंकि आज अच्छा बिजनेस होने वाला था। खेत में अच्छा खासा कपास यानी कि कॉटन पैदा हुआ था या उगा था। ट्रक का इंतजाम था, साला ट्रक लेकर खेत में पहुंच चुका था और भरत भी पहुंच जाता है। वहां पर जो दूसरी पार्टी आई हुई थी वहां पे, मतलब ये डील करने के लिए दूसरे गांव से, ये दूसरी पार्टी के लोग थोड़े अजीब थे, ऑकवर्ड थे, मतलब गुस्सैल टाइप के। यहाँ पे जो भरत का नेचर था, भरत भी काफी ज्यादा गुस्सैल था, सॉफ्ट हार्टेड नहीं था, सीधे सीधे बात करता था। अब किसी को बुरी लगे अच्छी लगे, लेकिन मुंह पे बोलता था, ऐसा वाला था। वहीं पर जो दूसरा दोस्त था श्याम, ये बहुत ही ज्यादा शांत, एकदम शालीन स्वभाव का था। भरत की एक स्टाइल थी, कंधे में हमेशा गमछा रखता था और ज्यादातर टाइम बीड़ी पी रहा होता था। उसके इस रवैये को देखकर लोगों को ऐसा लगता था कि कहीं की गुंडागर्दी दिखा रहा है क्या, लेकिन नहीं, भरत का ये नेचर ही था। वो अपने इसी हाव भाव के साथ उस सामने वाली पार्टी के पास गया। डील की बात हो रही थी दोनों की, कॉटन की। रात का वक्त था, 11 साढ़े 11 के आसपास बजे हुए थे और ये लोग डील कर ही रहे हैं कि अचानक से ना कुछ बात में, भरत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था ना, बीड़ी हटाता है, नीचे गिराता है, पैर से बुझाता है और एक अजीब व गरीब बात कह देता है सामने वाली पार्टी के मेन आदमी को। वो भड़क जाता है, इतना ज्यादा कि सीधे आके भरत को एक थप्पड़ जड़ देता है। बस इसी बात की वजह से दोनों पार्टी में लड़ाई छिड़ जाती है। वो जो बाहर वाली पार्टी थी ना, जो डील के लिए आई हुई थी, उस पार्टी में तकरीबन 8 से 10 लोग थे और यहां पर भरत के साथ भरत का केवल साला और कोई भी नहीं था। भाई यहाँ पे लड़ाई बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि भरत के साले को बहुत ज्यादा मार पड़ी और वो बेहोश होकर गिर गया। और यहाँ पर जो मेन आदमी था ना, जिसने भरत को थप्पड़ मारा था, वो एक रॉड लेके लगातार भरत को मारता चला गया। उसकी पार्टी के लोग उसे रोकने की बहुत कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन वो इतना ज्यादा बौखला गया था कि उसने बुरी तरह से मार मार कर भरत को वहीं पर अधमरा कर दिया। काफी समय बीत गया। इधर पे भरत की पत्नी, भरत की बेटी, भरत के बूढ़े माता पिता काफी ज्यादा चिंता में आ गए कि अभी तक भरत घर क्यों नहीं आया।
ये डील में तो ज़्यादा टाइम लगना नहीं था और ये पहली बार तो वो गया नहीं था इस तरह की डील करने के लिए। तो आज लगभग रात के 1 बज रहे हैं, भरत अभी तक लौटा क्यों नहीं है? और भरत के साथ उसका साला भी। इस बात की चिंता पूरे घर को होने लगी। अब घर वाले ढूंढने निकले, खेत पहुंचे, ढूंढते ढूंढते कहीं दिखाई नहीं दिया। अचानक से जमीन पर नजर पड़ी तो भरत के चारों तरफ लबालब खून भरा हुआ है। भरत के सिर से लगातार खून निकला हुआ था। इधर पे साला बेहोश पड़ा हुआ था। भरत के पास जाते हैं, उसकी नब्ज चेक करने की कोशिश करते हैं। भरत के पिताजी ऐसे हाथ लगाते हैं और पूरी तरह से स्तब्ध रह जाते हैं। भरत की सांसें रुक चुकी थी, शरीर ठंडा पड़ चुका था, नब्ज बंद हो चुकी थी। यहां पर भरत की अब तक मृत्यु हो चुकी थी। यहां पर साले को जैसे तैसे करके होश में लाया जाता है। बहुत ज्यादा रोना गाना होता है। आसपास से कुछ घर वाले थे खेत के, वो भागते भागते यहाँ पर आते हैं। सब कुछ समझ में आ जाता है कि यहाँ पर एक की मृत्यु हो चुकी है और एक बेहोश पड़ा हुआ है। धीरे धीरे करके पूरा गांव इकट्ठा होता है और शाम को भी फ़ोन करके बुला लिया जाता है कि ऐसा ऐसा नज़ारा, ऐसा ऐसा कांड यहाँ पर हो गया है। शाम वहाँ पर घबराया घबराया पहुँचता है। जैसे ही अपने दोस्त की हालत देखता है ना, वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। यहाँ पर बड़ी मुश्किल से शाम को भी संभाला जाता है। जैसे तैसे करके अगले दिन उसका अंतिम संस्कार का वक्त आता है। उसका अंतिम संस्कार होता है और आने वाले 10 दिन घट जाते हैं। जो आने वाले 10 दिन घटे ना, ये भरत के परिवार के लिए और साथ ही साथ शाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थे, क्योंकि भरत सबके बहुत क्लोज रहता था, बहुत ही ज़्यादा खुले स्वभाव का था। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। तो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं ना, बहुत खुले स्वभाव के होते हैं। तो कई बार इस तरह के लोगों की बहुत लोगों से बहुत पटती है और कई बार बिल्कुल नहीं पटती। लेकिन भरत का यहाँ पर मामला बहुत अलग था। भरत को सब लोग बचपन से जान रहे थे गाँव में, तो इसकी रिस्पेक्ट सब लोग करते थे कि ऐसा लड़का है, अच्छा लड़का है, सीधे बोलने वालों की इज्जत होती है। ये चीज़ ध्यान रखना। अब क्या होता है, 10 दिन घटते हैं, भरत का 10वां होता है। यहाँ पे शाम पूरा वहाँ पे घर पे उनके संभाल रहा था जैसे तैसे करके। ये पूरा जो इनका जो होता है ना, जो क्रियाक्रम, जो 10वें दिन का जो भी कार्यक्रम होता है, वो पूरा ख़त्म होता है। और अब तक ना जो अपना शाम था, वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, काफ़ी ज़्यादा। घर पहुँचते पहुँचते उसे फील होने लगा था कि फीवर सा आ गया, बहुत तबीयत ख़राब लगने लगी। वो समझ गया कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि यार मैं बहुत काम करवा रहा था पिछले 10 दिन से, मैं अपने दोस्त के लिए बहुत ज़्यादा चिंता में था, इसलिए आज जब थोड़ा सा बर्डन फ्री हुआ है तो एक तबीयत ख़राब सी होने लगी है। ये सोच के साथ वो बिस्तर में सोने के लिए चले जाता है। वो रात थी अमावस्या की रात, हरियाली अमावस्या थी। एक आप लोगों ने अगर नाम सुने होंगे तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हरियाली अमावस्या एक ऐसी अमावस्या होती है जो कि सारी अमावस्याओं में काफ़ी ज़्यादा बड़ी और नेगेटिव एनर्जीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा मेन मुख्य मानी जाती है। नेगेटिव एनर्जी ही नहीं, किसी भी तरह की रूहानी ताकतों के लिए। उस रात को तकरीबन 2 या 2:30 बजे के आसपास शाम को सपने में भरत दिखाई देता है। एक सुनसान जगह में, एक जंगली टाइप का इलाका है, कोहरा वहाँ पर बह रहा है और भरत बैठा है। सपने में दिख रहा है ये शाम को। भरत बैठा हुआ है, शाम उसकी तरफ बढ़ रहा है और उसको हाथ लगाता है तो पाता है कि भरत फूट फूट कर रो रहा है। और जब सपने में ही शाम भरत से रोने का कारण पूछता है तो भरत कहता है कि देख, मैं यहाँ पर कितना अकेला हो गया हूँ, मेरा यहाँ पर कोई नहीं है, मुझे डर लगता है, मुझे तेरी याद बहुत आती है, तू भी आ जाना मेरे पास, हम दोनों साथ में रहेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन से अब तक थे। जैसे ही उसने ये बोला, झटके से यहां पर शाम उठा, बिल्कुल घबराया हुआ, चीख निकल गई थी। ये सपने में भले ही नॉर्मल उसे साउंड कर रहा हो, लेकिन असलियत में तो भरत की मौत हो चुकी थी। और जिसकी अगर मौत हुई हो और वो आप लोगों को सपने में दिखाई दे रहा है और ऐसी बात कर रहा है कि आ जाना, मुझे बहुत अकेला फील होता है, तेरी याद आती है, तू भी आ जा, तो कैसा लगेगा? ये सपना कहीं से नॉर्मल होगा? चीख निकल जाएगी, बहुत बुरी तरह से फट जाएगी। यहां पर शाम के साथ भी यही हुआ। शाम घबरा कर उठा, चिल्ला दिया था तो घर के लोग इकट्ठे हो गए, बोले क्या हुआ क्या हुआ। घर वालों को सारी बात बताया उसने तुरंत ही। घर वालों ने उसे नॉर्मल की और बोले देख भाई, तेरे ऊपर बहुत बहुत अजीबोगरीब एक चीज़ गुजरी है, मतलब तुम लोग 2 जिस्म एक जान थे, वैसे लोग थे, और उसमें से एक जिस्म की मौत हो गई, तो बड़ा दुख हुआ होगा, हम समझ सकते हैं। बहुत अच्छे दोस्त थे दोनों। उसको नॉर्मल किया जाता है, काम किया जाता है और फिर वापस से उसे सुलाया जाता है। बुखार अभी भी था और ऐसा करके अगला दिन पूरा निकल जाता है। अब अगले दिन की जो रात आती है, इस रात को इस बार भरत उसे सपने में दिखाई नहीं दे रहा था। उसे सपने में ऐसा फील हो रहा था कि वो उसी एक अनजानी जगह पे खड़ा हुआ और उसके आसपास कोई नहीं है।
उसके बाद वो घबरा गया ऐसे सपने से, उठने की कोशिश किया तो उठ नहीं पाया। अचानक से उसे कान में सुनाई दिए भरत की आवाज़, श्याम चलना मेरे साथ, मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूँ। श्याम घबरा गया, अब उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन उठ नहीं पा रहा था। मतलब इन शॉर्ट उसे स्लिप पैरालिसिस हुआ और इस स्लिप पैरालिसिस में उसे भरत की आवाज़ लगातार सुनाई दे रही थी कि भरत उसे अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा है। वो जैसे तैसे करके उठता है और पूरी रात सोता नहीं। अगली रात भी बड़ी मनहूस कटी। अब इसने सोचा कि बाहर निकलूंगा, कुछ काम करूंगा, अपना माइंड डाइवर्ट करूंगा तो चीज़ें नॉर्मल होगी, नहीं तो मुझे मेरे दोस्त की इतनी याद आ रही है कि मेरा माइंड मेरे ऊपर हावी हो रहा है। वो अगले दिन खेत जाता है, लेकिन खेत में दिन के वक्त भी हर पल उसे ऐसा लग रहा था कि भरत उसके आसपास है, उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, उसकी मौजूदगी, उसकी आहट फील हो रही है बार बार शाम को। ऐसे करते 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 कुछ दिन बीत गए और अब भरत की बहुत तबीयत खराब होने लगी। अब घर वालों ने देखी कि यार भरत की इतनी ज्यादा तबीयत खराब क्यों हो रही है। और इन दिनों में हर पल हर वक्त शाम को ये फील होता था कि भरत उसके आसपास ही है। एक दिन ऐसा है कि शाम ने ये डिसाइड कर लिया कि अब वो अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, केवल घर में रहेगा। इन घर में रह रहे उसकी और भी ज्यादा तबीयत खराब होने लगी। एक दिन उसकी पत्नी ने बोली कि आप जाइए बाहर, थोड़ा टहल के आइए, आप बहुत दिन से घर से बाहर नहीं निकले हैं, घर पे रहते रहते आपकी बहुत तबीयत खराब हो रही, कमज़ोर हो गए, दुबले पतले हो गए। उसने बात माना शाम ने और टहलने के लिए निकल गया खाना वाना खा के। रात के तकरीबन 8:30 बज रहे थे और वो टहलते 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 ना सोचते सोचते अपने खेत की तरफ निकल गया। अचानक से रियलाइज़ हुआ, अरे मैं किधर खेत में किधर आ गया। लौटने लगा। लौटते 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 अपने घर के आसपास पहुंचने ही वाला था कि अचानक से उसे फील हुआ कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। ये पीछे पलट के देखा तो लिटरली इसे भरत दिखाई। जैसे इसे भरत दिखा ये चीखा, और जैसे ये चीखा इसको जोर का एक झटका पड़ा और ये जमीन पर सीधे नीचे बेहोश। यहाँ पर पड़े पड़े इसे 15 से 20 मिनट बीत गए। किस्मत से किसान अपना काम खत्म करके घर लौट रहा था, इसको बहुत अच्छे से जानता था। देखा कि अरे बेहोश पड़ा हुआ है, बेचारी की बहुत दिन से तबीयत खराब है। तो उसके पास पानी की बोतल थी, पानी वानी छिड़का, पानी पिलाया, उसे नॉर्मल किया और पूछा कि भाई क्या प्रॉब्लम हो गई, चलो चलते चलते बताओ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। तब शाम ने पूरी बात इस किसान को बताया, जो कि इसका दोस्त था, नॉर्मल एक दोस्त था। सारी बात बताया कि मुझे इस तरह से भरत दिखाई दिया यार, मैं पलट के देखा, मैंने चिल्लाया तो मुझे धक्का पड़ा। तो ये जो उसका जो दूसरा वाला किसान दोस्त था जिसने उसको अभी होश में लाया था, वो समझाता है कि देखो भाई ये सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग की उपज है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सारी चीज़ें नॉर्मल है। ऐसा बोल के ना वो लोग एक गली तक पहुँचे, जिस गली से आगे की तरफ किसान को जाना था और सीधा सीधा जाना था अपने शाम को अपनी घर की तरफ। लेकिन जैसे ही वो किसान उसका साथ छोड़ के अपने घर की तरफ निकला है कि ये सीधा सीधा बढ़ने लगा और एक अलग ही चाल ढाल में। वहाँ पर दूर, मतलब उसका घर यहाँ से दिखाई दे रहा था, तो दूर उसके पिताजी खड़े हुए थे। किसके? शाम के पिताजी। शाम के पिताजी नोटिस कर रहे हैं कि मेरे बेटे की चाल तो कभी ऐसी थी नहीं, अभी ऐसा क्यों चल रहा है। चलो कोई नहीं, चलते चलते वो अपने घर के अंदर एंटर करने की बजाय वो घर से आगे बढ़ने लगा और उनके घर से थोड़ी ही आगे भरत का घर था। ये भरत के घर की तरफ एंटर करने लगा। इधर से शाम के पिताजी ने आवाज लगाई, अरे अरे किधर जा रहा है बेटा, इधर है अपना घर, उधर भरत के घर में क्यों जा रहा है। लेकिन शाम कुछ भी जवाब नहीं दिया। वहां पर ये आगे तक पहुंचे कि ना वहां पे एक रुमाल सी पड़ी हुई थी, कपड़ा सा पड़ा हुआ था। उसने कपड़े को उठाया और ऐसा कंधे में डाल लिया। सेम टू सेम वही लुक, वही चाल जो भरत की हुआ करती थी। पिताजी घबरा गए, भागते 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 गए, अपने बेटे का हाथ पकड़े और खींच के अपने घर के अंदर ले गए। अब जब अगला दिन निकला तो सभी लोग हैरान कि घर के अंदर भाई शाम का है, शाम दिखाई नहीं दे रहा। शाम की बड़ी तबीयत खराब थी और कुछ दिनों से बड़ा बहका बहके हरकत कर रहा था, शाम दिख नहीं रहा। सब लोग घबरा के अपने घर से बाहर निकले, पाए कि शाम बढ़िया स्टाइल मारते हुए इधर पे गमछा लटका के बीड़ी पीते हुए उस गली के अंदर एंटर कर रहा है जिस गली में इनका घर है। सब लोग देख के हक्के बक्के। शाम ने अपनी जिंदगी में बीड़ी को हाथ नहीं लगाया था, ये भरत किया करता था। जिस तरीके से इसने गमछा लटकाया था, बीड़ी पी रहा था, जिस चाल ढाल से स्टाइल मार के चल रहा था, सेम टू सेम भरत किया करता था। शाम बिल्कुल भी नहीं, वो सीधा साधा बहुत ही ज्यादा सिंपल था। घर वाले सब देख के हैरान हो गए, बोले ये क्या हुआ। वो फिर से भरत के घर की तरफ बढ़ने लगा। फिर भाग भाग के पत्नी और पिताजी गए, खींच के घर पे लेके आए। अब वो सारी बातें भरत के जैसा ही कर रहा था बिल्कुल। मतलब वो उस घर में रहना ही नहीं चाह रहा था, वो अपनी पत्नी से मिलना चाह रहा था। घर वाले डर गए भाई। अगले ही दिन जैसे तैसे करके दिन को पूरा कटवाए। अगले ही दिन गांव के जो मुखिया थे उनसे डिस्कस किया गया।
मुखिया जी को पूरी बात बताई कि ऐसा ऐसा मैटर हो गया है, श्याम के साथ अजीब सा हाव भाव हरकतें कर रहा है, क्या करे। तो मुखिया जी थोड़े से शांत और समझदार स्वभाव के थे। मुखिया जी बोलते कि देखो, अपने गांव से बाहर जो दूसरा बाजू वाला गांव है, वहाँ पर एक बाबा जी रहते हैं। बाबा जी का नाम हम बताया, भाई अपने को नाम नहीं मालूम, अपन इतना एक्सपोज भी नहीं करेंगे, लेकिन बाबा जी ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते थे। मुखिया जी ने ये बात कही कि उन बाबा जी के पास ले जाओ, हल मिल जाएगा। ये लोग जैसे तैसे करके अगले दिन शाम को वो बाबा जी के पास लेकर जाते, पूरा परिवार यहाँ पर गया हुआ था। काफ़ी देर तक झाड़ फूक चलती है, काफ़ी देर तक पूछने की कोशिश करते हैं। लगभग 2 घंटे बाद शाम की जुबान खुलती है। शाम बताता है कि मैं भरत हूँ। ये बात जैसी घर के सारे लोग सुनते ना तो घबरा जाते, बोले ऐसा तो फिल्मों में होता है, पिक्चरों में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता ऐसा। सब लोग डर गए, पत्नी भी डर गई, क्योंकि वो शाम क्लियर बोल रहा था कि मैं भरत हूँ। या तो इसके दिमाग में कुछ गहरा असर पड़ गया था, या तो फिर इसके अंदर उसकी आत्मा आ गई थी, ये पॉजेस हो चुका था। ये 2 ही चीज बची हुई थी। इनके परिवार के दिमाग ना पूरी तरह से असमंजस में पड़ गए थे। बाबा जी लगातार यहाँ पे अपनी झाड़ फूक करना शुरू किए। बोले क्यों आए हो, छोड़ दो, चले जाओ चले जाओ चले जाओ। फिर और 1-2 घंटे बाद इनकी जबान फिर से फूटती और बोलते हैं कि देखो, ये मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त था, मैं इसके बिना कहीं पर नहीं रह सकता। मैं जहाँ पर हूँ बहुत अकेला हूँ, यहाँ पर मैं फंस कर रह गया हूँ, सिर्फ अंधकार है, मुझे मेरे दोस्त का साथ चाहिए। लेकिन बाबा जी बोलते हैं नहीं, इसकी पत्नी है, इसके बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, ये चले जाएगा तो उनका क्या होगा। अगर तुम सचमुच में अपना दोस्त इसे मानते हो तो क्यों इसके परिवार को बर्बाद करना चाहते हो। रहने दो ना उसे, तुम चले गए, तुम्हारा वक्त हो गया, तुम चले जाओ। गुस्से में समझाया, प्यार से समझाया बाबा जी ने, और भी हर तरीके से समझा दिया, लेकिन वो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, केवल हिले जा रहा है और ऐसा स्वभाव, ऐसा रिएक्ट कर रहा है जैसे कि वो श्याम नहीं भरत है। अब बाबा जी थक जाते हैं, बोलते यार मैं एक फूंक के पानी दे रहा हूँ, अभिमंत्रित करके पानी दे रहा हूँ, इस पानी को उसके नहाने वाले पानी में डालना, बॉटल में दिए रोज़, और खाने में मिला के दे देना। ऐसा करके बाबा जी ने उनको एक मंत्र पढ़ के एक बॉटल में पानी दे दिए और बोले अब आप लोग जा सकते हैं, पैसे वैसे कुछ नहीं लिए। ये लोग घर पे आए, पानी वानी में जैसे तैसे करके चीज़ें दी गई, लेकिन इनकी हालत में बिल्कुल भी सुधराव नहीं। मतलब खाने में उसकी पत्नी वो पानी डाल रही थी ना, श्याम की पत्नी, तो श्याम खाना नहीं खा रहा था, नहा नहीं रहा था। मतलब वो तरीके से अपने पूरे शरीर को छोड़ चुका था, वो एक्सेप्ट कर चुका था शायद कि मुझे इस दुनिया से जाना ही है। और लगातार उसकी हालत और डाउन होती चली गई, और डाउन होती चली गई। और एक दिन रात के तकरीबन 2 बजे के आसपास, जब घर के सारे लोग सो रहे थे, इसके रूम से चीखने की आवाज़ आई। अभी पत्नी साथ में नहीं सोती थी, पत्नी डरने लगी थी, पत्नी दूसरे कमरे में अपनी बेटी के साथ सोती थी, या अकेला सोता था अपने कमरे में। इसके रूम से चीखने की आवाज़ आई। सब लोग भागते 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 इसके रूम में पहुँचे। दरवाज़ा लगा हुआ था। पिताजी ने और पत्नी ने ऐसा बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा ठोक ठोक के खोले, तोड़ दिए दरवाज़ा को। अंदर गए तो इस मंज़र को, इस नज़ारे को देखकर बूढ़े पिताजी और एक उनकी नई नवेली पत्नी, ज़्यादा समय नहीं हुआ था शादी हुए, टूट के बिखर गए। यहाँ पर उसकी बॉडी पड़ी हुई थी। उसने खुद को, समझ रहे हैं आप लोग, ख़त्म कर दिया था, खुद की खुशी कर लिया था। इस नज़ारे को देखकर बूढ़े पिताजी बर्दाश्त नहीं कर पाए और उस दिन के बाद से ऐसे शांत हुए कि कभी ढंग से किसी से बात ही नहीं की है। श्याम की बेटी और भरत की बेटी दोनों ही एक स्कूल में पढ़ती थी, सेम स्कूल में, सेम क्लास में, क्योंकि शादी तो सेम टाइम में हुई थी, तो इनका जो जन्म था वो भी आसपास ही हुआ था, तो सेम स्कूल में पढ़ती थी। और इनकी जो क्लासमेट है प्राप्ति, उन्होंने मुझे पूरी कहानी लिखकर भेजी। बड़ी ही दुख भरी कहानी। 2 दोस्तों में कुछ ऐसा घट जाएगा दोस्ती के चक्कर में, ये कभी किसी ने भी नहीं सोचा होगा। बड़ी ही अजीबोगरीब घटना। सोचता हूँ तो मन एकदम दहल सा जाता है कि क्या बीता होगा उनके परिवार के ऊपर, क्या सिचुएशन फेस की होंगे यार। हे भगवान, किसी की ज़िंदगी में ऐसा कोई समय ना आए कि कुछ ऐसा फेस करना पड़े। खैर, अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले की वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूँ। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोग की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।